नाइट्रोजनस बेस, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? बेस। अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बेस का मतलब ये तो नहीं कि ये आधार है। जैसे आपके कॉलेज में एक जगह होती है ग्राउंड में जहां झंडा लगा दिया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ठीक है? क्यों मनोज, ऐसे ही तो है। ये वाला बेस तो नहीं है जिस पर डीएनए मॉलिक्यूल तन के खड़ा हुआ है ऐसे, ये देश से वीर जवानों का बोल रहा हो, ऐसा। ये वो बेस है जिस पर डीएनए खड़ा है, वाटसन क्रिक मॉडल ऐसे यहां पर खड़ा हुआ, ये वो बेस है। तो ध्यान से समझो, ये जो कंपाउंड है वो एसिड ना होकर के किसकी तरह बिहेव करते हैं? बेस। और बेस वो होते हैं जो अपने सराउंडिंग मीडियम से किसको एक्सेप्ट करते हो। यहां एसिड और बेस आपको केमिस्ट्री में आते थे या नहीं आते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल दो टर्म याद रखिएगा, जो प्रोटॉन रिलीज करे वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो। तो ये नाइट्रोजनस बेस जब हम नाम लिखते हैं या ये पूरा टर्म लिखते हैं तो इसका मतलब है ये कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करते हैं, ना कि एसिड। और सराउंडिंग मीडियम से क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? प्रोटॉन। क्या एक्सेप्ट करेंगे? प्रोटॉन। कोई समस्या? ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल, जैसे आप केमिस्ट्री में एक फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग पढ़ते थे, उसी तरह के रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? रिंग स्ट्रक्चर है। इनके रिंग में सभी एटम्स कार्बन नहीं है, बल्कि कुछ एटम क्या है? नाइट्रोजन है। तो उनको हम सिंपली डिफाइन करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आर रिंग स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है? रिंग स्ट्रक्चर है विथ नाइट्रोजन एटम्स, विथ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। There are two types of nitrogenous base, purine and pyrimidine. Both purine and pyrimidine are weakly basic compound, hence called. तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है विथ नाइट्रोजन एटम्स, विथ नाइट्रोजन। तो इनमें रिंग स्ट्रक्चर में जैसे जब आप फिनाइल रिंग पढ़ते हैं तो सभी के सभी कार्बन कौन हो, सभी के सभी एटम्स कौन हो जाते हैं? कार्बन। ठीक है। यहां पर कार्बन ना होकर के कौन होंगे? नाइट्रोजन। और इन नाइट्रोजन की टेंडेंसी है कि मीडियम से क्या एक्सेप्ट कर ले? प्रोटॉन। इस वजह से इसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कितने तरह के? दो तरह के नाइट्रोजनस बेस डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, दो तरह की सुगर्स, एल्डो, और एक में एल्डिहाइड ग्रुप था तो आपने क्या कहा? एल्डो, और दूसरे में कीटो, तो उसको क्या कहा? कीटो शुगर। जैसे ग्लूकोज किस फैमिली का मेंबर है? एल्डो का। और फ्रक्टोज कीटो का। उसी तरह से नाइट्रोजनस बेस भी दो तरह के हैं, एक है और दूसरे हैं पायरिमिडीन। दोनों रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों के रिंग स्ट्रक्चर में क्या है? वेरिएशन है। तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। कोई समस्या? बताइए। जो प्यूरिन होते हैं उनके दो मेंबर हैं, प्यूरिन फैमिली है, ध्यान रखिएगा, इसके दो मेंबर हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और, तो प्यूरिन फैमिली है और इसके दो फेमस मेंबर हैं, कौन कौन से? और दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं और आरएनए में पाए जाते हैं। जो पायरिमिडीन है इसके तीन मेंबर हैं। कितने मेंबर्स हैं? तीन मेंबर्स हैं। एक को आप कहते हो साइटोसिन, ठीक है, दूसरे को आप बोलते हो, बताइए, यूरेशियल, और तीसरा थाइमिन। ये तीनों क्या है? पायरिमिडीन। तो दो फैमिली हैं, दो मेजर क्लासेस हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। ठीक है। कोई समस्या इसमें? प्यूरिन के मेंबर कौन है? और जब हम पायरिमिडीन की बात करेंगे, साइटोसिन, यूरेशियल एंड थाइमिन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्यूरिन रिंग की बात करेंगे। तो प्यूरिन क्या है? पेरेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? पेरेंट। जैसे आपने डी ग्लूकोज आप जानते हो, और यदि हम लोग फिफ्थ पोजीशन के OH ग्रुप को लगा दें लेफ्ट साइड तो एल ग्लूकोज बोलोगे। क्या बोलोगे? तो एच और OH का ओरिएंटेशन ही तो चेंज कर दिया, डी और एल में क्या हो गया? चेंज हो गया। उसी तरीके से यदि आप प्यूरिन रिंग को सीख लेते हैं तो बस आप प्यूरिन रिंग में अमाइनो ग्रुप लगा देंगे
6 पोजीशन पर तो हो जाएगा एडेनिन, और सेकेंड पोजीशन पर लगा देंगे तो ग्वानिन। उसी तरह से आपको यहां पर पायरिमिडीन रिंग सीखनी है, बस ग्रुप को बदलना है। तो किसी भी स्टूडेंट को सीखना है प्यूरिन और पायरिमिडीन रिंग, और देन इसके बाद क्या हम चेंज कर दें जिससे प्यूरिन रिंग एडेनिन हो जाए, और कौन सा ग्रुप हम चेंज कर दें जिससे प्यूरिन रिंग ग्वानिन हो जाए, ये आपको सीखना है। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए तो किसकी बात करने वाले हैं? प्यूरिन रिंग की, ठीक है। ये कितने एटम की रिंग है? 6 एटम की रिंग है, ठीक है। इसके साथ एक 5 एटम की रिंग को और जोड़ दें। कितने एटम की रिंग? 5। तो ये हो जाएगा प्यूरिन रिंग। क्या हो जाएगा? अब टेक्निकलिटी समझ लो, ठीक है। टेक्निकलिटी क्या है, सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान से समझिएगा। यदि मैं प्यूरिन रिंग आपको पढ़ा रहा हूं और प्यूरिन रिंग पर ही फोकस करना है, ठीक है। एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको नजर आ रहा है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। इस रिंग को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हैं, ठीक है। इस बेंजीन रिंग में 2 पोजीशन पर कार्बन ना होकर के कौन है? नाइट्रोजन। इस रिंग को कहते हैं पायरिमिडीन रिंग। क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन रिंग। कोई समस्या इसमें? तो पायरिमिडीन रिंग में 4 कार्बन है और 2 क्या है? नाइट्रोजन है। ये कौन सी रिंग हो गई? पायरिमिडीन। एक 5 कार्बन की और भी रिंग है, ठीक है, 5 एटम की और रिंग है जिसे हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग। क्या कहते हैं? इमिडाजोल। इसमें 2 नाइट्रोजन है, ये इमिडाजोल रिंग है। यदि इन 2 रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा प्यूरिन रिंग। क्या हो जाएगा? देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूं, ये नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन हो गया ना। ये वाला पोर्शन क्या किया? इसी के साथ तो लिंक है, इतने पोर्शन को यहां लिंक कर लिया। ये कौन सी रिंग हो गई? तो प्यूरिन रिंग किसके फ्यूजन से बना है? और आपको एक फैमिली और पढ़नी, कौन सी? पायरिमिडीन। तो यहां से आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। यदि हम पायरिमिडीन रिंग में किसको जोड़ दें? इमिडाजोल। और ये इमिडाजोल भी ये रिंग है, ठीक है। कौन से अमीनो एसिड में इमिडाजोल रिंग पाई जाती है? हिस्टिडीन में। तो ये इमिडाजोल दोनों केस आप सीख रहे हो। आप यहां पर 3 रिंग सीख जा रहे हो। एक तो पायरिमिडीन भी सीख रहे हो, दूसरा इमिडाजोल भी पता है, और दोनों को फ्यूज कर देंगे तो क्या हो गया? प्यूरिन रिंग हो गया, ठीक है। कोई समस्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ठीक है। 7, 8 एंड 9, इस पूरे रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्यूरिन रिंग। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो कहानी तो बहुत लंबी हो गई आपके लिखने के लिए। प्यूरिन रिंग क्या होते तो आप बताओगे जब पायरिमिडीन और इमिडाजोल को फ्यूज कर देंगे तो एक प्यूरिन रिंग बनता है। लेकिन हम लोग सीधे सीधे आते हैं। प्यूरिन रिंग क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। 9 एटम्स का रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें से 4 एटम क्या है? नाइट्रोजन। किस पोजीशन पर है? फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th। कोई समस्या इसमें? तो बना लो इस रिंग स्ट्रक्चर को। अब आपको इस रिंग स्ट्रक्चर पर मेहनत करना है, ये आपको बनाना है और इसे फिक्स करना है, ठीक है। बहुत इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाना है। इसका हमने जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों कर दिया और यहां पर क्लॉकवाइज क्यों कर दिया, उसके और भी केमिस्ट्री के बेसिस हैं, तो आपको ये पूछा नहीं जाएगा। बस आपको पोजीशन ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से यहां स्ट्रक्चर को दोबारा बना देता हूं। आप इस तरह से एक बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, जब आप रिवीजन करेंगे। और ये रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, क्या हो गया बताइए? प्यूरिन। एक नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन यहां है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है?
नाइट्रोजन। ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया, आपको इस तरह से रिवीजन करना है। कोई समस्या बताइए। यदि इसकी 6 पोजीशन पर बाहर अमाइनो ग्रुप लगा देंगे तो ये हो गया एडेनिन। क्या हो गया? तो प्यूरिन रिंग आप बनाना सीख जाओगे। 6 पोजीशन पर एक्सो अमाइनो ग्रुप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? एडेनिन। यदि आपको ग्वानिन बनाना है तो इस अमाइनो ग्रुप को कहां लाना होगा? सेकेंड पोजीशन पर, और जहां से आप अमाइनो ग्रुप हटाएंगे यहां डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा देंगे तो क्या हो गया? ग्वानिन हो गया। हो गया। इसमें क्या बताया सर? क्या पढ़ रहे हैं? प्यूरिन इज ए 9 मेंबर्ड का मतलब है 9 एटम्स। Fused ring structure consists of a pyrimidine ring and a 5-membered imidazole ring. The common naturally occurring purines are adenine and guanine. First, second, third, fourth, fifth and sixth, 7, 8 and 9. ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। नाइट्रोजन की कितनी? 3। कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3। कोई समस्या बताइए। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड। यहां पर भी क्या लगा दिया? और यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहां पर भी आप क्या लगा सकते हो? डबल बॉन्ड। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो अल्टरनेटिंग क्या है? डबल बॉन्ड है। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? यूवी लाइट। क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। कोई समस्या? इसमें नंबरिंग कैसा करेंगे? जो पाइरिमिडीन रिंग होगी उसमें एंटी क्लॉकवाइज विच इज डायरेक्शन, और जो इमिडाजोल रिंग है उसमें क्लॉकवाइज। तो इस तरह से पोजीशन को डिटरमाइन कर लोगे। बन गया ना? आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? एडेनिन की। 6 पोजीशन पर क्या लगा दिया है? क्या लगाया है? अमाइनो ग्रुप। किस में लगाया है अमाइनो ग्रुप? प्यूरिन में। किस में लगाया है? प्यूरिन में। किस पोजीशन पर? तो ये है 6 अमाइनो प्यूरिन। तो एडेनिन का नाम क्या होगा? 6 अमाइनो। और एडेनिन दोनों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में। हैज ए अमाइनो ग्रुप ऑन दी 6 पोजीशन ऑफ द रिंग। रिंग की 6 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप है। ठीक है। चलो यहां पर देखो, जहां से अमाइनो ग्रुप हटाया वहां से डबल बॉन्ड से क्या लगा दिया, और सेकेंड पोजीशन पर किसको रख दिया? अमाइनो ग्रुप। ठीक है। अब देखो यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से क्या लगा है? ऑक्सीजन। तो ऑलरेडी इसकी वैलेंसी क्या है? पूरी है। और यहां पर कौन है? नाइट्रोजन। तो आप यहां डबल बॉन्ड तो लगा ही नहीं सकते हो। तो ये जो आपको लेकर के कहां डबल बॉन्ड लगाएंगे, कहां सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 4, ठीक है, और नाइट्रोजन कितनी? 3। तो जब आपने डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहां लगा दिया है और ऑलरेडी ये कार्बन साइड बाय साइड एटम से लिंक है, तो आप यहां डबल बॉन्ड कैसे लगाओगे? 5 वैलेंसी हो जाएंगी। तो यहां पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3। तो इसके पास क्या होगा? हाइड्रोजन। तो जहां पर बैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही वहीं पर क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। तो यहां पर बॉन्ड हटा लिया हम लोगों ने। लेकिन यहां पर जरा देखो, कार्बन किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। यही तो है। और एक बॉन्ड यहां है और एक बॉन्ड यहां है इस नाइट्रोजन के साथ। तो कितनी बैलेंसी? 3। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो यहां पर जो आप डबल बॉन्ड को लेकर के हो सकता है कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन को ऐसे ही दूर रखना है कि कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 4। जहां डबल बॉन्ड मिल जाएगा वहां हम देख लेंगे कि वहां डबल बॉन्ड लगाने लायक कंडीशन है या नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब आपको प्यूरिन रिंग को किसमें बदलना है बताइए? प्यूरिन रिंग को किसमें बदलना है? ग्वानिन में। तो क्या करना है? 6 पोजीशन पर क्या क्रिएट करना है? जो कार्बन है उसे कार्बोनिल में, ठीक है, एक्सो ऑक्सो। और सेकेंड पोजीशन पर क्या लगाना है? अमाइनो ग्रुप। तो देखो क्या लिखा है? 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, ये 2 अमाइनो है। कोई समस्या? फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, हैज ए अमाइनो ग्रुप एट दी C2 position and a oxygen group at the
सिक्स पोजीशन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और सेकेंड पोजीशन पर कौन है? अमाइनो ग्रुप है। ध्यान रखोगे। तो प्यूरिन्स आर 9 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको यदि और सिंप्लीफाई करना है और इसी तरह से आपको समझना भी है, ये बनते हैं 2 रिंग के फ्यूजन से, पायरिमिडीन और इमिडाजोल। ठीक है, पोजीशंस को ध्यान रखना है, फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ पोजीशन पर क्या है? नाइट्रोजन एटम है। यदि हम 6 पोजीशन पर एक्सो अमाइनो ग्रुप लगा देंगे तो एडेनिन, और यदि हम 6 पोजीशन पर एक्सो साइक्लिक ऑक्सीजन लगा देंगे तो फिर बताइए ग्वानिन। लेकिन सेकेंड पोजीशन पर क्या होना चाहिए? अमाइनो ग्रुप। बस इतना वेरिएशन कर लेना। ठीक है, तुम लोगों ने नाम सुना होगा हाइपोजेंथीन का, नाम सुना है ना? जब हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हाइपोजेंथीन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और जब हाइपोजेंथीन राइबोज के साथ जुड़ जाता है तो इसी को आप क्या बोलते हो? बताइए। आइनोसिन। क्या बोलते हैं? आइनोसिन। तो हाइपोजेंथीन कैसे बनेगा? जब न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस होती है तो सबसे पहले आइनोसिन ही अपीयर होता है, एडेनिन और ग्वानिन नहीं बनते, आइनोसिन से ही एडेनिन और ग्वानिन बनते हैं। तो ये आइनोसिन क्या है? तो जब राइबोज शुगर के साथ कौन जुड़ जाएगा? हाइपोजेंथीन। तो क्या बन जाएगा? आइनोसिन। तो यहां पर सभी लोग ध्यान से समझो। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कि सारा ध्यान पहले ही लगा दिया, एडिशनल कहां से लाए। मैं बार बार इस बोलता हूं, लोग भटक जाते हैं। ये कौन सा अमाइनो ग्रुप है? बताइए कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप को निकालने की प्रक्रिया को बोलेंगे डीएमिनेशन। क्या बोलेंगे? डीएमिनेशन। तो यहां से क्या हटा दिया? अमाइनो ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजनस बेस में जहां से अमाइनो ग्रुप हटाओगे वहां पर डबल बॉन्ड से क्या लगा दोगे? ऑक्सीजन। तो ये हो गया हाइपोजेंथीन। तो 6 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप हटाओगे और क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो ये क्या है? हाइपोजेंथीन। और हाइपोजेंथीन जब राइबोज शुगर के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा? आइनोसिन। तो जब न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो यही पहले आता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता ये आइनोसिन क्या है। ठीक है, कोई समस्या? तो क्या बन गया? एक कंपाउंड है जिसे कहते हैं जेंथीन। क्या बोलते हैं? जेंथीन। तो एडेनिन का डीएमिनेशन होगा तो क्या बनेगा? यदि देखो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, यदि एडेनिन का डीएमिनेशन करेंगे तो क्या बन गया? हाइपोजेंथीन। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्वानिन। ग्वानिन की सेकेंड पोजीशन पर क्या है? अमाइनो ग्रुप। और यदि हम इसका डीएमिनेशन कर देंगे, अमाइनो ग्रुप निकाल देंगे तो यहां पर भी डबल बॉन्ड से क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसी को कहते हैं जेंथीन। क्या बोलते हैं? जेंथीन। क्या बोलेंगे? तो सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटाया और वहां सॉरी अमाइनो ग्रुप हटाया और क्या लगा दिया? ऑक्सीजन। तो 2,4 डाईऑक्सीप्यूरिन। 2,6 यहां 2 अमाइनो था ना, तो यहां क्या हो जाएगा? ऑक्सी हो जाएगा। तो 2,6 डाईऑक्सी। ये क्या हो गया? जेंथीन ही कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड। बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है तो क्या बनता है? यूरिक एसिड। तो यदि हम जेंथीन, ये जेंथीन है, ये जेंथीन की 8वीं पोजीशन है, इस पोजीशन को ऑक्सीडाइज कर देंगे, इस पोजीशन पर हम ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड से, तो ये हो गया यूरिक एसिड। और आपकी बॉडी में प्यूरिन का जो ब्रेकडाउन है, प्यूरिन का जो कैटाबोलिज्म है वो यही है, आपने पढ़ लिया है। समझ में आ रहा है? प्यूरिन का जो कैटाबोलिज्म है, प्यूरिन का जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, वो किसमें है? यूरिक एसिड। और यही हमारे ब्लड में आ जाता है और हमारी किडनी से फिल्टर हो जाता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये प्यूरिन का कैटाबोलिज्म है। कोई समस्या इसमें? एडेनिन का डीएमिनेशन करेंगे, ग्वानिन का डीएमिनेशन करेंगे, बताइए जेंथीन। ठीक है, और जेंथीन का ऑक्सीडेशन कर देंगे 8वीं पोजीशन पर यूरिक एसिड। ठीक है, कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ा जाए।
अब आप ऐसा नहीं करेंगे ग्लूकोज की तरह इसके कार्बन निकाल करके CO2 में उड़ा देंगे, CO2 नहीं उड़ा पाएंगे। ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये रिंग स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होते हैं। आप जितना आपकी सेल में जितना इन रिंग को तोड़ने में एनर्जी लग जाएगी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमारी बॉडी की स्ट्रेटजी यही है कि इन्हें क्या करो, निकाल दो, ऑक्सीडाइज करो, इन्हें हाइड्रोफिलिक बनाओ और क्या करो, निकाल दो। क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, हाइड्रोफोबिक है। कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक, तो हम इन पर ऑक्सीजन ऐड करके इन्हें मोर हाइड्रोफिलिक बनाते हैं और रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने प्यूरिन रिंग सीख लिया है, बताइए, सीख लिया है ना? कोई समस्या यहां पर किसी को? आगे बढ़ा जाए।